कायनात आलम में सिलसिला इस्मत में अंबिया के बाद हम चहारदा मासूमीन की इस्मत व तहारत और उनमें 12 अइम्मा की इमामत व विलायत के कायल हैं। हम इन 12 अइम्मा को बादत रसूल उसी मनसब हिदायत में रिसालत माप के वजूद का तसलसल मानते हैं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे लफ्ज़। हम सिलसिला हिदायत में उस सिलसिला इलाही के तसलसल को बादत रिसालत, जो रिसालत माप के वजूद का तसलसल मानते हैं, उसे इमामत कहते हैं। इसी सिलसिला हिदायत के तसलसल को जो इमामत कहा जाता है, इसीलिए उसे नियाबत रसूल कहा जाता है। नियाबत रिसालत का माना तमाम उमूर को सिर्फ उस उमूर के अलावा जिसे अल्लाह ने मुस्तस्ना कर दिया, अलग कर दिया, वो है नबुव्वत और रिसालत। तवज्जो फरमा रहे हैं। नबुव्वत और रिसालत मनसब के लिहाज से बादत रसूल हम किसी में कायल नहीं, मनसब के लिहाज से। लेकिन तवज्जो फरमाएंगे, लेकिन कमालात नबुव्वत और रिसालत को इन 12 में मानते हैं। कमालात नबुव्वत और रिसालत को मानते हैं, लेकिन मनसब रिसालत और नबुव्वत को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि अल्लाह ने यह मनसब अता नहीं किया। अब अता न करने का माना ये नहीं है कि ये अहल नहीं, माना ये है कि मनसब की जरूरत बाकी नहीं रही। चूंकि मनसब और रिसालत और नबुव्वत की जरूरत का ताल्लुक दीन के साथ है, तबीन दीन, तशरीय दीन, और सरकार दो आलम पर ये दोनों चीजें मुकम्मल हो गई। न किसी नए दीन की जरूरत, न किसी नई शरीयत की जरूरत। तो चूंकि तकाज़ाए मनसब खत्म हो गया, अगर तकाज़ाए मनसब बाकी रहता तो ये 12 के 12 नबी होते। भाई तवज्जो फरमाएंगे। अगर आप पर यह बात संगीन है तो अहले सुन्नत भी इस बात को कबूल करते हैं। मैं तवज्जो फरमाएंगे। हदीसे मंज़लत जिसे कहा जाता है, हदीसे मंज़लत, वो शिया सुन्नी दोनों कबूल करते हैं ना। आपके ज़हनों में आ गई हदीसे मंज़लत। या अलियो अंता मिन्नी बे मंज़लत हारून में मूसा। ऐ अली, तुझे मुझसे वही निस्बत हासिल है जो हारून को मूसा से थी। इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। मेरा ये मौजू नहीं, लेकिन इशारा करना है। इल्ला अन्नहु ला नबी बादी, सिवाय इसके कि मेरे बाद नबी नहीं। क्या माना? तुझे मुझसे वही निस्बत जो हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम से थी, सिर्फ इसके सिवा कि मेरे बाद नबी कोई नहीं। ये इल्ला अन्नहु ला नबी बादी से उलमाए तशय्यो यही इस्तिदलाल करते, और हक भी यही है कि सरकार का नबुव्वत को जुदा करना ये दलील है तमाम कमालात में वही मकाम रखता है जो हारून रखते थे। लेकिन चूंकि मेरे पास नबी नहीं, इसलिए अब तुझ में वो मनसब हिदायत, वो मनसब हिदायत तुझ में इमामत की शक्ल में बाकी रहेगा। जो फरमा रहे हैं। चले, इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद हम 12 अइम्मा को साहिब मनसब इलाही मानते हैं। जब साहिब मनसब इलाही मानते हैं, सिफात व कमालात 12 के 12 अइम्मा में एक है। तवज्जो फरमा रहे। इस्मत, इल्म और मुस्मिन अल्लाह होना अल्लाह की तरफ से है, मासूम है, साहिब इल्म लदुन्नी है, इल्म इलाही है। अब आए जो आज के मौजू से मरबूत बात है। इन 12 अइम्मा के सिफात व कमालात एक होने के बावजूद जो तकाज़ा मनसब है, फिर भी हर इमाम की अपनी एक इनफरादियत है। इनफरादियत है, इनफरादियत, वो उस इमाम का इम्तियाज है। अब तवज्जो फरमाएंगे। 12 अइम्मा में सैयदुश शुहदा को जो इम्तियाज हासिल है, उस इम्तियाजात को उलमा ने 3 तरह बयान किया। एक, सैयदुश शुहदा का ये इम्तियाज है, इनफरादियत है, कि वो सिलसिला इमामत जो बादत रसूल सिलसिला हिदायत की शक्ल में चला, हुसैन इब्ने अली के बाद वो सारे फर्जंदे हुसैन हैं। अब जानते हैं ज़ुर्रियत हुसैन में 9 इमाम आए हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं। वो सिलसिला इमामत अल्लाह ने करबला की वजह से, मैं ऐसे नहीं कह रहा, शहादत हुसैन का इतना मकाम बुलंद है कि अल्लाह ने वो सिलसिला हिदायत को नस्ल हुसैन में, ज़ुर्रियत हुसैन में कयामत तक के लिए बाकी रख दिया। भाई आप मुतवज्जे हैं मेरी तरफ। हाँ, अब इस सिलसिला इमामत की अजमत को समझना है तो पहले को ना देखो। हुसैन इब्ने अली की नस्ल में जो चौथे इमाम है, डायरेक्ट फर्जंदे हुसैन है ना, तो इसलिए कह रहा हूं उस सिलसिला ज़ुर्रियत हुसैन में पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अजमत नहीं बता रहा। इस सिलसिले में वो नावे बेटे की अजमत को समझो कि वो ज़हूर करेगा और मरियम का बेटा उसके लिए नज़ूल करेगा। अल्लाह अकबर। तो खुद सोचो, जिस हुसैन इब्ने अली के नामे बेटे की ये अजमत है, उसके बाकी 8 बेटों की क्या अजमत होगी। और जब आप हुसैन के 9 फर्जंदों की अजमत को जमा करेंगे तो फिर सोचो उस बाप की क्या अजमत होगी।
उस सैयद शुहदा की अजमत का क्या मकाम हो। अब इस पे नहीं रुकता हूँ। सैयद शुहदा का पहला इम्तियाज, अल्लाह ने वो सिलसिला इमामत को ज़ुर्रियत हुसैन में। दूसरा इम्तियाज, तवज्जो फरमाएंगे, सैयद शुहदा की ये इनफरादियत है सिलसिला इमामत में, उनके जुब्बे, वो जो जुब्बा है उसके नीचे कुब्बा हुसैनी, उसके नीचे जो दुआ की जाए वो मुस्तजाब है। नहीं तवज्जो फरमाई, मैं कब्र हुसैन की बात नहीं कर रहा, दरी की बात नहीं कर रहा, कुब्बा है उसकी बात कर रहा हूं। नहीं तवज्जो फरमा रहे, जो दुआ की जाए मुस्तजाब है। तवज्जो फरमा रहे हैं। तीसरा इम्तियाज जिसको बयान करना है वो क्या है, सिलसिला इमामत में सिर्फ हुसैन इब्न अली की इनफरादियत है, जिसकी खाक को खाक शिफा कहा गया। अल्लाह अकबर, बहुत शुक्रिया। उस खाक को खाक शिफा कहा गया जिसकी निस्बत खूने हुसैन से हो गई। नहीं तवज्जो फरमाई। ले, इस अजमत को समझना है तो यूं समझे। और मुझे याद आ रहा है कि हैदरी चौक में भी अर्ज किया था, तवज्जो फरमाएं जो जुमला कहना चाह रहा हूं। अजमते खाके करबला को समझना है तो इतना ही काफी है कि नबियों के नबी मदीना में बैठकर किसी सहाबी को मदीने की खाक नहीं देते, लेकिन अपनी ज़ौजा को करबला की खाक देते हैं। तवज्जो फरमाएंगे। मैं वो बात करना चाहता हूं जिसे शिया सुन्नी दोनों कबूल भी करें और हमारे नौजवान भाइयों के लिए और आप दोस्तों के लिए एक दलील भी बन जाए। उस ख़ाहिर ग्रामी का भी मकसद यही था कि इस पहलू से बात कम होती है और दलील हमारे पास होनी चाहिए। तवज्जो फरमाएं। जो दलील आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, शिया और अहले सुन्नत दोनों मानते हैं। वाक़या का पसे मंजर और वाक़या दोनों ने बयान किया, नतीजा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। वाक़या क्या है, अब थोड़ा सा आप जब्त करके मेरे साथ रहेंगे। वाक़या का पसे मंजर जिसे फलसफा शहादत हुसैन में डॉक्टर तारुल कादरी ने भी नकल किया रिवायत को, क्या है कि एक दिन सरकार दो आलम उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के घर में तशरीफ लाते हैं और हुक्मन कहते हैं अपनी ज़ौजा को कि मैं हुजरे में जा रहा हूं, किसी को आने मत देना। नज़ूल वही है। आप हुजरा मुबारक में तशरीफ ले जाते हैं सरकार दो आलम। थोड़ी देर गुजरती है, हजरत सैयद शुहदा तशरीफ लाते हैं। 5 साल उम्र मुबारक लिखी है, 5 या 6 साल। उस उम्र मुबारक में सैयद शुहदा आते हैं और सीधा हुजरे की तरफ जाने लगती। बीबी हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रोकती हैं, ज़ाहिरा हुक्म रसूल, रोकती हैं, कहती हैं बेटा अंदर ना जाना, कहा आपके नाना ने रोका है। सैयद शुहदा सुनते हैं तो फरमाते रोने लगते, उस उम्र मुबारक में रोने लगते हैं। अब रिवायात के जुमले हैं, मुस्नद अहमद इब्ने हंबल की रवायत है कि सैयद शुहदा के गिरिये की सदा हुजरे में जाती है। सरकार तो आलम इस गिरिये को सुनती है और दौड़ के आते हैं और दरवाजे को वाह करते हैं, खोलते हैं और चेहरा अनवर पे गजब के आसार नुमाया है। बीबी इस गजब के आसार को देख के दस्त बस्त अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह आपने ही तो रोका था कि किसी को आने ना देना। सुनेंगे सरकार दो आलम फरमाती है उस किसी में हुसैन शामिल नहीं। तवज्जो फरमाए, उस किसी में हुसैन शामिल नहीं है। सैयद शुहदा को उठाते हैं सरकार दो आलम और अंदर हुजरे में फिर दोबारा चले जाते। बीबी फरमाती है थोड़ी देर गुजरती है तो अब मुझे गिरिये की सदा आती है, लेकिन बरात पहले हुसैन रोए थे अब रसूल रो रहे हैं। फरमाती है मैं गिरिये की सदा सुनती हूँ और घबराहट में अंदर जाती। मैं देखती हूँ अजीब अंदाज है सरकार का, कभी हुसैन के लब चूमते हैं, बोसे देते हैं, कभी रुखसारों के बोसे देते हैं, कभी आंखों के बोसे देते हैं, कभी सीने के बोसे देते हैं और साथ साथ बुलंद आवाज से रो रहे हैं। मैं तवज्जो फरमाएंगे, रिवायत शिया और सुन्नी दोनों ने लिखी। अब जरा जब्त के साथ मेरे साथ रहें, मैं आपको रोकता नहीं हूं, चूंकि ये रोना आपके बस में नहीं है, रोकना आपके बस में नहीं है और मजलिस की यही मानवियत और इंशाअल्लाह मरहूमा की बुलंदी ये दर्जात का यही सबब बनेगी। अब आप तवज्जो फरमाएं, रोना, रसूल को रोते हुए बीबी ने देखा। अब मुझे बोल के बताएं, रसूल जब रो रहे थे, मादरत चाहता हूं इस अंदाज में बात करने पे मजबूर हूं, तो सैयद शुहदा सामने थे ना, सामने थे ना, हाई थे, मौजूद थे ना, इस जिस्म उनसरी और जिस्म मुताहर के साथ थे ना, उनकी उस जिंदगी में तो किसी को शक नहीं है। और रसूल रो रहे हैं जिंदा हुसैन पे, रो रहे हैं ना जिंदा हुसैन पे, तो पता चला जिंदा हुसैन पे रोना बिदअत नहीं, सुन्नत रसूल है। मेरी बात पे तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। जिंदा है, हई है, मौजूद है, सामने है। अब सवाल, सरकार क्यों रोए? हर मुसलमान का जवाब होगा कि क्यों रोए, इसका जवाब भी सरकार ने दिया। भाई आए, ये है दलील हमारे रोने की सैयद शुहदा पे। बीबी कहती है मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुझे कभी आपको इस हाल में ना दिखाए,
ये मोहब्बत का कौन सा अंदाज है कि हुसैन इब्ने अली से ये अंदाज़े मोहब्बत भी और गिरिया भी सुनेंगे। और मौलाना इसहाक मदनी साहब ने भी ये वाकया नकल किया अपनी तकरीर में। फरमाते हैं सैयदुल शुहदा को इस अंदाज में मोहब्बत और गिरिये का मौलाना इसहाक मदनी कहते हैं मुतअद्दिद बार हुआ, एक दफा नहीं। इसकी राविया जहां हजरत उम्मे सलमा है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, हजरत अबू हुरैरा है, कई रावी। पता चला रसूल का ये मुसलसल अमल था। जब भी हुसैन इब्ने अली से प्यार करते तो रोते। बस सवाल ये है या रसूल अल्लाह, हुसैन इब्ने अली की शहादत तो होगी 50 साल बाद और आप पहले रो रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं, पहले रो रहे हैं, क्यों? फरमाया मैं रो रहा हूं उस जुल्म को याद करके जो इस मेरे फर्जंद पे होगा। तो मुअद्दिबाना गुजारिश है, जब जुल्म होने से पहले रोना जायज है तो जुल्म के बाद रोना जायज क्यों नहीं? तवज्जो नहीं फरमाई। जब मजलूमियत से पहले रसूल मजलूमियत को याद करके गिरिया कर रहे हैं, यानी बताया, तवज्जो भाई, सैयदुल शुहदा के जुल्म को होने से पहले याद करके सरकार का रोना, ये इस बात की दलील है सरकारे दो आलम मोहब्बत हुसैन में रो रहे थे। ऐसा ही है ना भाई, मोहब्बत में रो रहे थे। तो पता चला कि हुसैन इब्ने अली की मजलूमियत को सुन के रोना ये सुन्नत रसूल भी है, ये दलील मोहब्बत हुसैन भी है। तवज्जो फरमा रहे हैं। और इस मोहब्बत हुसैन में, मेरी बात आया ना हो, इस मोहब्बत हुसैन में आपके साथ सैयदुल अंबिया भी शामिल है। हमारा यही सवाल है, मुअद्दिबाना सवाल है। मैं इससे जल्दी से गुजर रहा हूं क्योंकि आपको कुछ नताइज देने हैं। तवज्जो फरमाएं, मैं जल्दी से गुजर रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, सरकारे दो आलम का जुल्म होने से पहले रोना, तो जो रसूल इस जुल्म से पहले रो रहे हैं वो जुल्म के बाद मुस्कुराएंगे? मैं तवज्जो नहीं फरमाई, वो इस जुल्म के बाद मुस्कुराएंगे। और अगर तवज्जो, अगर 61 हिजरी में रसूल खुद होते तो क्या करते? मेरा सवाल है कि नहीं? मैंने यही सवाल बहुत ज्यादा अहले सुन्नत के गुजरांवाला में सैयद लोग बैठे हुए थे बड़े संजीदा। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि अशूर को आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आप सब बताएं अगर 61 हिजरी में रसूल होते तो क्या करते? बस जो वो करते वही करना सुन्नत है। नहीं तवज्जो फरमाइए। अब आपका भी सवाल है कि थे तो नहीं, तो फिर कैसे पता चले कि रसूल क्या करते? आए, उसका जवाब भी है। जब वाकया नहीं हुआ तो अमल ये है, वाकया हो गया, अब मैं क्या करूं, ये रवायात बयान करना जरूरी है। जब वाकया हो गया तो हजरत उम्मे सलमा ही राविया है, फिर यही राविया है, फरमाती है मैं असरे आशूर सोई तो ख्वाब में रसूल को देखा। किस हाल में देखा नहीं बयान करता ताकि आप पर गिरिये की कैफियत गालिब ना आ जाए। किस हाल में देखा? बस भाई उस रवायत की राविया भी उम्मे सलमा है, उम्मुल मोमिनीन, इस रिवायत की राविया भी उम्मुल मोमिनीन। तो उन्होंने बता दिया वाकये से पहले भी इस मजलूमियत पर रसूल रो रहे हैं और करबला के बाद भी रसूल रो रहे हैं। पहले भी रोना साबित, बाद में भी रोना साबित। जो फरमा रहे हैं, आए अजमत खाके करबला, इसकी तरफ इशारा किया था। अब उस अजमत को बयान कर रहा हूं। फरमाती है मैंने ये मंजर देखा, मैं भी रोने लगी। बीवी कहती है मेरा भी गिरिया बुलंद। जब मुझे रोता सरकार ने देखा, अब सरकार को पता है, रिवायत के ये जुमले नहीं, सरकार का, भाई तवज्जो फरमाएंगे, सरकार का अपनी अजवाज में से इस जौजा को ये खबर भी देना और वो अमल अंजाम देना जो किसी और जौजा के लिए नहीं किया, ये दलील है कि सरकार जानते थे उम्मे सलमा के दिल में मोहब्बत हुसैन है। आप मुतवज्जे नहीं हुए हैं, मोहब्बत हुसैन है। इसीलिए बीबी कहती है मैं रोई तो कहने लगे कि उम्मे सलमा तुम्हें वो खाक दूं जिस खाक पे हुसैन जाएगा। या रसूलुल्लाह, इससे बड़ी शहादत क्या? दो रिवायतें हैं, एक ये है कि यूं हाथ बुलंद किया और करबला की खाक मुट्ठी में ले, दूसरी ये है कि फरिश्ता खुदा लेके आया। भाई दोनों शक्लों में आई तो खुदा की मर्जी से ना। मेरे साथ रहिएगा। सरकार ने यूं हाथ बुलंद किया और खाके करबला को ले लिया तो एजाज नबुव्वत से लिया। तवज्जो फरमा रहे हैं, तो वो एजाज अपनी मर्जी से किया या मशीयत खुदा से? मशीयत खुदा से। और अगर लाया फरिश्ता फिर भी मशीयत खुदा से। आप मुतवज्जे नहीं हुए। खाक रसूल ने दी जरूर है लेकिन पहुंचाने वाला खुदा है। ये एहतमाम परवरदिगार आलम कर रहा है ना, तो खाक ली और दे दी। भाई जो रिवायत पढ़ रहा हूं ये इतनी दफा आपने सुनी होगी कि किसी अहले सुन्नत के सामने बयान करे तो इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उसने भी जुमे के खुतबे में कभी ना कभी सुनी होगी। नहीं तो फलसफा शहादत डॉक्टर तहरुल कादरी की पढ़ लें। अब
उन्होंने रिवायत यहां तक लिखी, सब ने लिखी। अब आए मैं जो नतायज इससे अख्ज़ करता हूं, मुझे बताएं ये खाक जब सरकार ने हजरत उम्मे सलमा को दी तो खुद कहां थे? मदीना। और खाक कहां की दी? करबला की। तो मदीने में बैठ के करबला की खाक देना दलील है कि रसूल की नजर में इस खाके करबला की अजमत क्या है। हाय हाय हाय। खाक दे दी और तवज्जो साथ एक खबर भी दे दी। वो खबर भी आपको याद है कि जब ये खाक सुर्ख हो जाए, तो उस वक्त इस तरह के हालात तो नहीं थे ना। कहा तुझे शहादत हुसैन पे यकीन कर लेना। कब? जब ये सुर्ख हो जाए। तवज्जो फरमाएंगे, मैं एक तालिब इल्म हूं, लेकिन रिवायात को सुनना अलग बात है। गौर व फिक्र के बाद मतालिब सामने आते हैं। खाक का सुर्ख सफेद किसी रंग में तब्दील होना दो तरह है। या हालात और वाकयात के ताबे, मौसमी असरात के ताबे होते हैं, पहाड़ स्याह हो जाते हैं। ऐसे है ना, आपको पता होता है उस पर सूरज की तपश पड़ रही है, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर कोई जमीन अचानक यकायक सुर्ख हो जाए तो आप उसको हादसा नहीं शुमार करते, आप उसको एक अलामत शुमार करते हैं कि ये जो सुर्ख अचानक हो गई और एकदम हो गई तो अपनी मर्जी से नहीं हुई। ये खाक का सुर्ख होना अपनी मर्जी से नहीं, ये आलम तकवीन में अगर कोई शय चेंज हो जाए तो अल्लाह के हुक्म से होती है। काश मेरी बातें पहुंच जाएं। अल्लाह की मर्जी और मशीयत और हुक्म से होती है। कहना क्या चाहता हूं, खाके करबला का रोज़े आशूर बादत शहादत हुसैन सुर्ख होना अपनी मर्जी से नहीं था, हुक्म खुदा से था। अब बोल के बताएं, खुदा ने ये खाक को सुर्ख किया तो क्यों किया? क्योंकि खुदा चाहता था कि इस खाक की सुर्खी से लोगों को पता चल जाए कि शहादत हुसैन पे अल्लाह गजबनाक है। हाय हाय, ये इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि अल्लाह चाहता है ये जुल्म छुपे ना। तो दो चीजें थी एक ही वक्त में, इस शहादत के जरिए सुर्ख करके खाक को शहादत हुसैन को नुमाया करना। तो सिर्फ शहादत हुसैन को नुमाया करना अल्लाह चाहता था ना, उनको भी नुमाया करना चाहता था जिन्होंने शहीद किया। नहीं तवज्जो फरमाई, उनके जुल्म को अल्लाह छुपने नहीं देना चाहता। तो अल्लाह जिनके जुल्म पे गजबनाक हो उन पर अल्लाह की रहमत नहीं होती, लानत होती है। तवज्जो फरमाएंगे, लिहाजा रोज़े आशूर ज़ियारत आशूरा में 100 दफा लानत करने की एक हिकमत यह है कि ये वह दिन है जब अल्लाह सबसे ज्यादा कातलाने हुसैन पे गजबनाक है। मेरी बात पे तवज्जो फरमाइए, मेरी बातें मुतवज्जे हैं आप। ये गजब इलाही, ये गजब इलाही रहमत इलाही से दूरी की दलील है। अच्छा, अब मैंने इस खाक के बारे में एक रिवायत से ये चंद नुकात आपके सामने पेश किए। अब आए इस खाके करबला को सैयदुश शुहदा की निस्बत से, वरना तो करबला करबला है, निस्बत हुसैन की वजह से रसूल ने यह खाक दी। मैं तवज्जो फरमाएंगे, बात अवामी अंदाज में है लेकिन है दलील वो भी। जब हजरत उम्मे सलमा को यह खाक दी तो सैयदुश शुहदा की उम्र मुबारक 5 या 6 साल। जब सैयदुश शुहदा की शहादत हुई तो आपकी उम्र मुबारक 57 साल। चूंकि 4 हिजरी विलादत है, 61 हिजरी शहादत है, 57 साल। 57 में से 5 साल निकाल दें तो 52 साल या 51 साल, ऐसे ही है ना। 52 या 51 साल वो खाक हजरत उम्मे सलमा ने पास रखी। कभी सोचा है जब दी तो हुसैन 5 साल के, तो शहादत तक पास थी ना। भाई आप मुझे या मैं आपको कोई गिफ्ट दे दूं, मसलन या अंगुश्तर ही दे दूं, और 10 साल 15 साल बाद आप मुझे मिले और वो अंगुश्तर आपके हाथ में देखूं तो खुश होगा ना, क्योंकि आपने मेरा गिफ्ट संभाल के रखा। लेकिन अगर मैं 40 साल बाद मिलूं तो पूछूंगा भी नहीं। सही है ना भाई, जमाने के तगय्युर और तबद्दुल में मुझे पता है कहां हिफाजत करेंगे, ऐसा ही है ना। लेकिन बीबी की खाके करबला से इतनी मोहब्बत थी, 50 साल उस खाक को घर में रखा। तो दी किसने, बोल के बताएं। ये खाक दी किसने, सरकार ने, और रखी घर में किसने, उम्मुल मोमिनीन ने। लो भाई, खाके करबला देना सुन्नत रसूल है और घर में रखना सुन्नत उम्मुल मोमिनीन है। आप मुतवज्जे हो गए हैं। मुतवज्जे हैं इंशाअल्लाह, मुतवज्जे हैं आप। अब आएंगे इंशाअल्लाह, मैं आखिर पे आपको एक पैगाम भी दूंगा। ये अजमत खाके करबला है, ये देने वाले का इनकार भी नहीं,
देने वाली सैयदुल अंबिया की जात, और जिसको दी वो उम्मुल मोमिनीन, और रखी भी 50 साल घर में। अब सोचते रहिए ये 50 साल रख किस तरह ली, तो कोई ऐसी जगह पे रखी ना जहां हमेशा उम्मुल मोमिनीन की नजर उसी पे रही। नहीं तवज्जो फरमा रहे, तो वो ऐसी जगह थी जहां उम्मुल मोमिनीन के सामने वो खाक रहती थी। तो मुझे कहने दो, बीबी जिस तरह कुरान की हिफाजत करती रही वैसे करबला की खाक की हिफाजत। किसी कीमती शय को इंसान संभाल के रखता है ना। अच्छा, अब तवज्जो फरमाएं, कम अज कम ये दलील तो हम तक पहुंच गई कि ये खाक देना सरकार का दलील है कि इस खाक की अजमत है। अब मैंने एक जुमला जल्दी में कहा, आपने सुन भी लिया लेकिन जहनों में रह सकता है, रिकॉर्ड भी हो रही है। मैंने कहा कि सरकार दो आलम ने अपनी हयात तैयबा में किसी से नहीं कहा मदीने की खाक उठाओ रख ले, मक्के की खाक उठाओ रख ले। अब इसका माना ये नहीं मैं मक्के मदीने की तौहीन कर रहा हूं, खुदा ना करे। क्या कहना चाहता हूं, सरकार का मदीने में बैठकर करबला की खाक देने का मकसद क्या था? ताकि दुनिया को पता चल जाए मक्के मदीने से ताल्लुक उसी का है जिसका करबला से ताल्लुक है। आप मुतवज्जे हो गए हैं, मुतवज्जे हो गए हैं। इस मक्के और मदीने से ताल्लुक उसी का है जिसका करबला से ताल्लुक है। और दूसरी बात, मदीने या मक्के की खाक न देना यह तौहीद नहीं, सरकार के वजूद से मदीने को निस्बत। तो यकीनन हम सरकार दो आलम को बादस खुदा बुजुर्ग तर मानते हैं, लेकिन फिर करबला की खाक क्यों दी? तवज्जो, सरकार ने इसीलिए दी ताकि दुनिया को पता चल जाए हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन का माना क्या है। नहीं आप मुतवज्जे हुए, मुतवज्जे नहीं हुए। ये करबला की खाक को मदीने से जुदा न करना। अब मैं तर्जुमा कर दूं, फरमाया हुसैन मिन्नी, इसका तर्जुमा मैं यूं करता हूं, फरमाया अगर मदीने वाला ना होता तो हुसैन ना होता। भाई हुसैन मिन्नी का तर्जुमा कर रहा हूं, अगर मदीने वाला ना होता तो हुसैन ना होते। वह आना मिन हुसैन का माना अगर करबला ना होती तो मदीना ना होता। तवज्जो फरमा रहे हैं, तो उस महवर और मरकज की तरफ मुतवज्जे किया। हमारी रिवायात में, शिया रिवायात में करबला की खाक को खाके शिफा कहते हैं, खाक भी और शिफा भी। नहीं तवज्जो फरमाई, लोग अभी तक ढूंढ रहे हैं अइम्मा से शिफा मिलती है कि नहीं। नहीं तवज्जो फरमाई, वो लोग ढूंढ रहे हैं अइम्मा से शिफा मिलती है कि नहीं। बेइज़्निल्लाह यहाँ तो करबला से खाके शिफा की निस्बत है। माना भी ये दो ही करते हो, खाके शिफा, तो क्या माना इसका? कि वो खाक जिसमें शिफा है। ये मेरे पास वो तमाम रिवायत मेरे पीछे नजर है। अब एक ही बात कहता हूं, खाके शिफा की इतनी अजमत है, इतनी अजमत, हजरत सैयदा ने सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत हमजा की कब्र से मट्टी लेके तस्बीह बनाई। ऐसा ही है ना, आप मुतवज्जे हैं। करबला की अजमत बता रहा हूं, हजरत सैयदा ने वहां से खाक लेके मट्टी से तस्बीह बनाई। क्यों? चूंकि हमजा सैयदुल शुहदा उस वक्त उनसे निस्बत थी। तो बीबी साबित क्या करना चाहती थी? बीबी बताना चाहती थी कि शहीद से निस्बत पाने वाली जब आम खाक का ये मकाम है, तो अगर निस्बत उससे हो जाए जो पंजतन का खुलासा है। अब सुने, पहली हस्ती जिन्होंने खाके शिफा को सजदेगाह के तौर पे इस्तेमाल किया उसका नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तवज्जो फरमा रहे हैं, मेरे इमाम ने खाके करबला को, खाके शिफा को सजदागाह के तौर पे इस्तेमाल किया। अच्छा, अब आए हमारा ये दावा कि ये खाके शिफा, इस पे मैंने करबला में भी और यहां भी मुतअद्दिद जगहों पर एक वाकया जिक्र किया है जो आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैनी तेहरानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया। वो फरमाते हैं कि उनके या उस्ताद या वो खुद, अब दोनों नाम मेरे जहन में डाउट है, इसलिए वो कहते हैं कि हज पर गया तो कहते हैं मैं नमाज पढ़ रहा था तो सजदेगाह रख के नमाज पढ़ी, तो थोड़ी देर गुजरी, एक वहां पर आया वो जो तबलीग करने वाले हैं मुतव्वा, उसने आके पहले तो गुस्ताखी की अपने पाँव से, तो कहते हैं मैं नमाज खत्म की जाके वो सजदेगाह ले ली और फिर मैं मुतवज्जे हुआ। मैंने कहा भाई तुमने मुझे नमाज तो पढ़ लेने देते। उसने कहा ये क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा सजदा, नमाज पढ़ रहा था, सजदा कर रहा था। उनका सजदा तो कर रहे थे, मैं देख रहा था। ये क्यों कर रहे थे इस पर? उन्होंने कहा कि सरकार दो आलम खाक पर सजदा करते थे, ये कालीन तो तुमने बचाए हैं। आप मुतवज्जे नहीं हुए। उन्होंने कहा सबसे बड़ी बिदअत तो ये है, वैसा हालत रखो जैसी रसूल के दौर में थी। नहीं तवज्जो फरमाई। और इब्ने कय्यम, ये बात इन ब्रैकेट ले लें, इब्ने कय्यम जौजी ने ये लिखा कि सरकार दो आलम ने
पूरी हयात तैयबा में कालीन पे सजदा किया। दूसरी बात, अल्लाह कुरान में कहता है ये पूरी जमीन तुम्हारे लिए मस्जिद है। मस्जिद यानी सजदे की जगह, लिहाजा इसीलिए हमारे नजदीक सजदा खाक पर करना है। दूसरी बात, सजदा है खुशू और खुजू की आखिरी मंजिल, अल्लाह के सामने आजिज़ी की आखिरी मंजिल। इसलिए खाक पे सजदा रखने की फजीलत है कि जब खाक पे सजदा रख के सुबहान रब्बी अल आला कहोगे तो नमाज की अजमत और बढ़ जाएगी। तवज्जो फरमा रहे हैं। वो कहते हैं जब मैंने वो कहा कि इस पे सजदा कर रहा था तो सवाल उसने दूसरा ये किया, कहने लगा तुम इस खाक की को पूजते हो, इसकी इबादत करते हो? उन्होंने कहा नहीं, हम खाक पर सजदा करते हैं, खाक को नहीं। खाक पर सजदा है, खाक को कहते हैं अब वो समझने वाला ना हो, जब दुश्मनी है आले मोहम्मद आ जाए तो अकल मऊफ हो जाती है। फौरन कहने लगा नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर बुत परस्ती है। अब उसने कहा तुम इसलिए इस खाक को सजदा कर रहे हो? उसने कहा नहीं भाई, मैं खाक पर सजदा कर रहा हूं, खाक को नहीं। कहने लगे वो फिर ये तकरार किया तो कहते तवज्जो, वो कहते हैं मैंने उसे कहा ये जो सामने है ये बैतुल्लाह, बताओ इसको सजदा है या इसकी तरफ है? वाह वाह वाह, मैं आपको भी दलील दे रहा हूं, सजदा बैतुल्लाह को नहीं, बैतुल्लाह की तरफ है, सजदा अल्लाह को है। चूंकि हुक्म खुदा से है इसलिए उस तरफ करते हो। तवज्जो नहीं फरमाई। वो किबला है, काबा किबला है, काबे को सजदा नहीं। किबले का माने ये होता है जिस तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाए। इसीलिए 2 हिजरी से पहले बैतुल मुकद्दस की तरफ था, ऐसे ही है ना? तो ये रुख मुड़ा है, सजदा नहीं मुड़ा, सजदा वही था। इसलिए जब आप हुक्म खुदा के ताबे सजदा करते हैं तो असल में हुक्म खुदा को बजा लाते हैं। बेतवज्जो है। इसलिए जहां हुक्म खुदा नहीं वहां सजदा करना जायज, हुक्म खुदा नहीं, अजमत अपनी जगह। एक और बात कहूं, काबे की तरफ सजदा होने का यह माना नहीं कि काबा हर घर से अजीम है, वरना पहले जो सजदा बैतुल मुकद्दस की तरफ हो रहा था, काबा तो उस वक्त भी था। सजदा एक अल्लाह की हिकमत के तहत है। और ये जो काबा किबला बना, ये कैसे बना और कब बना कुरान में है। खुदा कहता है मेरा हबीब मैं तेरा बार बार आसमान की तरफ निगाहें उठा के देख रहा हूं, देख रहा हूं। कद नरा तकल्लुब वजहका इलस समा। तवज्जो, खुदा कहता है मैं उस तरफ किबले को मोड़ दूंगा जिस तरफ तू चाहता है। यार कभी कुरान पढ़े ना इस रुख से, फतरजा मेरा हबीब मैं इस काबे को किबला इसलिए बना रहा हूं, फतरजा ताकि तू राजी हो जाए। मैं इसीलिए कहा करता हूं काबा किबला इसलिए बना कि सरकार इस पे राजी थे। तो जो काबा रिजाए रसूल के सबब काबा बन रहा है, उस वक्त तक काबे की तरफ रुख करना फायदा ही नहीं देता जब तक खुद रसूल राजी ना हो। नहीं, इस तरह नहीं है। बात तवज्जो से सुनेंगे तो समझ में आएगी। और रसूल किस पे राजी है? रसूल ने खुद कहा मैं उसी पे राजी हूं जिस पे बतूल राजी है। तो याद रखो, काबे की तरफ रुख करने से पहले देख लेना वो राजी हैं जिनकी वजह से काबा किबला बन रहा है, वो राजी है। अगर राजी नहीं है तो काबे की तरफ रुख करो ना करो बराबर है, बराबर है। आप कहते हैं मैंने कहा बताओ ये काबे को सजदा है या काबे की तरफ? बाज़ेहन में है ना। कहने लगे खामोश हो गया। तवज्जो, अब दूसरी बात उसने की, चलो छोड़ो तुम खाक पे सजदा कर रहे हो, मुझे गर्ज नहीं, लेकिन ये खाक क्यों? उन्होंने कहा ये खाके करबला है। कहा इस पर सजदा क्यों? उन्होंने कहा ये खाके शिफा है। कहते मैं जानबूझ के ये लफ्ज कह रहा था। अब वो कहने लगा कभी खाक में भी शिफा हुई है। अब आयतुल्लाह तहरानी कहती है मुझ पर ये जुमले इल्हाम हुए, खुद लिख रहे हैं इसलिए कहता हूं। वो कहते हैं मेरे जहन में ये था ही नहीं। कहते हैं इसलिए जो अचानक आए बात और दलील बन जाए, और कुरानी दलील, कहते हैं वो मैं नहीं लाया, कोई लाया है। अब वो कहते हैं जैसे ही उसने सवाल किया फौरन बदी मैंने जवाब दिया कुरान पढ़ा है। लगा पढ़ा, हाफिज हूं, सूरह यूसुफ पढ़ी है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अब बताओ मैं एक आयत पढ़ता हूं उसका माना करो। क्या पढ़े आयत? सूरह यूसुफ की जो आयत वो कहते हैं मैंने पढ़ी, वो कौन सी आयत है? कहते हैं मैंने फौरन उससे कहा कुरान मजीद की ये आयत पढ़ो। हजरत यूसुफ अपने भाइयों से मिले, याद है ना वाकया, मुलाकात हुई। हजरत यूसुफ ने वो सारे वाकये के बाद पूछा बाबा आपकी मोहब्बत में रो रो के आंखें सफेद हो गई। भाई तवज्जो है, किसके गम में रोए यूसुफ? याकूब, यूसुफ के। तो जिंदा यूसुफ थे ना, और रोते रहे, और अल्लाह ने एक दिन नहीं रोका कि जिंदों पे ना रो। कहने लगे आपकी मोहब्बत में रो रो के बेनाई चली गई। जैसे ये कहा कुरान है यूसुफ आया नंबर 93, खुदा फरमाता है इज़हबू बिकमीसी हादा
फ़अल्क़ूहु अला वजहि। मैं पुरानी दलील दे रहा हूँ, पुरानी दलील। हजरत यूसुफ ने अपना कुर्ता कमीज उतारी और कहा ये ले जा, फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी, और इसे जाके मेरे बाबा के चेहरे पे डाल देना। याते बसीरा, जैसे ही मेरे बाबा के चेहरे से ये कमीज मस होगी, उनकी बसारत पलट आएगी। थोड़ा आपका सुनने का मिजाज अपना है, लेकिन मैं बयान जरूर करता हूं। अब मुझे कोई परवाह नहीं होती, कोई बोले ना बोले, क्यों परवाह नहीं होती? इसलिए कि चेहरों से देखता हूं बात समझ रहे हैं। जो बात समझ में आए वो बात करने का मजा है। आपका बोलना मेरे लिए दलील नहीं, आपकी तवज्जो मेरे लिए दलील है। तवज्जो फरमाएं। याते बसीरा, भाई ये कुरान की आयत है, पूरा यूसुफ की। हजरत यूसुफ अभी है मिस्र में, बाप है किनान में। ऐसा ही है, सैकड़ों मील का, सैकड़ों मील का फासला, और यहाँ पर अपनी कमीज देकर बता भी रहे हैं ये कमीज करेगी क्या। कहते हैं ले जा, मेरे बापा के चेहरे से मस करना। याते बसीरा, जैसे ही ये कमीज मस होगी, उनकी बसारत पलट आएगी। अगर मुतवज्जे है कुछ दोस्त तो जुमला कहूं, कमीज तो अभी गई नहीं और खबर पहले दे रहे हैं। कमीज तो अभी गई नहीं और जो ये करेगी उसकी खबर पहले दे रहे हैं। तो बता रहे हैं कि असल शिफा कमीज में नहीं, देने वाले में है। हजरत यूसुफ की ये कमीज बशीर, कुरान में जिक्र है। बाद ने कहा बशीर से मुराद बशार, बाद ने कहा नहीं ये नाम है। अब ये नाम भी एक है, तवज्जो फरमाए। हजरत यूसुफ की कमीज लेके वो चला, कुरान है, आगे बढ़ा। फलम्मा फसलतिल ईर काला अबूहुम इन्नी लअजिदु रिह यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। अजीब आयत है। उधर कमीज लेके वो चला हजरत यूसुफ से, अभी मिस्र से चला, इधर किनान में याकूब पुकार उठा, ओ मेरी कौम, अगर मेरे दिमाग पे तोहमत ना लगाओ तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, यूसुफ की खुशबू आ रही है। वो खुशबू हर किसी को नहीं आई। क्या खूबसूरत जुमला कहा एक आरिफ कामिल ने, ईरानी। वो कहते हैं ये जो यूसुफ के कुर्ते की और कमीज की खुशबू हजरत याकूब ने हिस की, इसी का नाम है वो विलायत का रिश्ता। नहीं तवज्जो फरमा रहे, फरमाते हैं ये बाप बेटे का रिश्ता नहीं था, ये मोहब्बत खुदा की दलील थी। वो खुशबू और किसी ने महसूस नहीं की, याकूब ने महसूस की है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। अब हम कहते हैं या महदी या साहिब ज़मान, लोग मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दो मजाक। ये खुशबू हर किसी को नसीब थोड़ी है। आय हाय, और ये खुशबू हर किसी को नसीब नहीं है, उन्हीं को है जिनके दिलों में मोहब्बत और ईमान का रिश्ता है। तवज्जो फरमा रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत कम और बस नतीजा देने लगा हूं। तवज्जो फरमाए, आखिरी जुमला नतीजा दे रहा हूं। फलम्मा अन जा अल बशीर अलकाहु अला वजहिही फरतद्दा बसीरा। ये मैंने आयत का अगला जुमला क्यों पढ़ा? ताकि आपके पास दलील कामिल आ जाए। तवज्जो, वो फरमाते हैं मैंने ये तीनों आयतें पढ़ी, एक कमीज भेजने वाली हजरत यूसुफ की खबर। अगर आयत यही रुक जाती ना, आज के गुस्ताखान अहले बैत को दलील मिल जाती। कहते हैं यूसुफ ने कहा था, अल्लाह ने तो आगे बयान ही नहीं किया। वो कमीज गई, कुछ हुआ नहीं हुआ, ये कहा कुरान में है। तवज्जो, कमीज पहुंची और जब बशीर यानी बशारत देने वाला या वो शख्स लेके पहुंचा तो कुरान कह रहा है अलकाहु अला वजही, उसने आके वही काम किया जो यूसुफ ने कहा था। हजरत यूसुफ का काम किया कि कमीज चेहरे पे डाली, जैसे ही चेहरे से मस हुई, कुरान का फरतद्दा बसीरा, उनकी बसारत पलट आई। भाई आप मुतवज्जे हैं इंशाअल्लाह, और मेरी पूरी गुफ्तगू में आपकी तवज्जो रही। नतीजा दे रहा हूं, सुने। वो बसारत हजरत याकूब बिनाई तब तक नहीं पलटी जब तक कमीज आके मस नहीं हुई। नहीं तवज्जो फरमा रहे। हम मानते हैं ये बेनाई दी उसी ने, लेकिन मुअद्दिबाना सवाल है, या अल्लाह तू भी कमीज का इंतजार कर रहा था? हाय हाय, और उधर देने वाला भी नबी, जिसके लिए दी वो भी नबी। कुरान आले मोहम्मद की अजमतों को कैसे बयान करता है? ना उधर कोई शिर्क की तोहमत लगा सकता है, ना इधर लगा सकता है। उधर भी नबी, इधर भी नबी। लेकिन हाथ जोड़ के पूछता हूँ, या नबी अल्लाह ये क्या कर रहे हैं? आप मिस्र में बैठ के दुआ करें, अल्लाह बेनाई दे देगा। और उधर भी सवाल कर दो, है याकूब नबी, आप तो बाप हैं। जुमला कहूँ जल्दी में, भाई देने वाला बेटा और जो शिफा बन रहा है वो बाप। आप मुतवज्जे ही नहीं हुए। बेटा बाप के लिए शिफा बन रहा है। अब दी
न उधर इनकार न इधर, न देने वाले ने शिर्क समझा न जिसे भेजा उन्होंने शिर्क कहा। लेकिन उम्मत से सवाल है कि बिनाई तब तक नहीं आई जब तक ये कमीज मस नहीं हुई। तो ये कमीज जितनी भी बुलंद हो, तवज्जो भाई, जितनी भी बुलंद हो, बुनी गई तो धागे से थी ना, धागे से बुनी थी ना। और हजरत यूसुफ के जिस्म से मस हुई हो तो कितनी दफा हुई होगी? 1000 दफा कह लो, मादरत चाहता हूं, मुबालगा कर लो जितना मर्जी। कुछ ने कहा यह कमीज हजरत इस्माइल की थी, फिर भी थी तो कमीज ना। इन नबियों के जिस्म से मस होती रही। अब तवज्जो फरमाए, ऐतुल्लाह तेहरानी कहती है मैंने उससे कहा या उनके उस्ताद ने, उन्होंने कहा यह आयत है, कहा है, कहा यह कमीज के जाने के बाद में नहीं आई, कहा आई, कहा बताओ वो कमीज की निस्बत जो यूसुफ से थी वो क्या थी? सिर्फ जिस्म से मस हुई, जिस्म का हिस्सा नहीं। और कहा हुसैन से जो खाके करबला को निस्बत है, इस खाक की निस्बत जिस हुसैन से है तुम्हें पता है वो हुसैन रसूल के लिए क्या है? इसीलिए रसूल ने कहा हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन। तवज्जो फरमा रहे हैं, अगर यूसुफ के जिस्म से मस होने वाले कुर्ते में शिफा है तो जहां हुसैन का खून गिर जाए उस खाक में शिफा क्यों नहीं है? तवज्जो फरमा रहे हैं। लोग एतराज करते हैं, कहते हैं कि आप कह रहे हैं खाके शिफा है। ये एक मलून ने बात की है इसलिए कह रहा हूं, मजाक उड़ाते हुए कह रहा था। शिया कहते इस खाक में शिफा है, इन्होंने अकल से काम नहीं लिया, इसी खाक पर तो यजीदियों का खून गिरा। और वो कहता है कि हुसैनियों से ज्यादा गिरा। ऐसे ही है ना भाई, इन्होंने ज्यादा उनके फिन्नार किए ना, तो कहता है ज्यादा खून तो उनका है। अब नकजी जवाब दे रहा हूं, नकजी बिलमिसल जवाब। भाई तुम कह रहे हो खाके करबला पे यजीदियों का खून गिरा, लिहाजा शिफा कैसे? तो बताओ कुरान में जहां आदम का जिक्र शैतान का भी है, नहीं तवज्जो फरमा रहे, जहां मूसा का फिरौन का भी है, जहां रसूल का अबू लहब का भी है, तो इनको जुदा करके चूमते हो या इकट्ठे चूमते हो? नहीं, सब मुसलमानों का जवाब यह होगा कि अगरचे कुरान में शैतान का, नमरूद का, हमान का, कारून का, फिरौन का, अबू लहब का तज़किरा है, मुनाफिकीन का जिक्र है, लेकिन मोमिनीन का जिक्र, काफिरों के जिक्र पे गालिब आ गया है। नहीं नहीं, और मिसाल तू, अब आओ हल्ली मिसाल देता हूं। हल्ली, वो नकली जवाब था, ये हल्ली जवाब है। तवज्जो भाई, आप मेरे सामने एक गिलास में पानी रखे ना, एक कतरा खून गिरे तो नजस हो गया कि नहीं? हो गया। अच्छा, कुत्ता नजसुल ऐन है। नजसुल ऐन का माना होता है जिसका वजूद ही नजस हो, वजूद ही नजस हो। एक शय होती है किसी शय की वजह से नजस, मतलब मुझे ऊँट लग जाए तो मेरी वो जगह नजस है। तवज्जो फरमा रहे हैं। नजसुल ऐन का माना जिसकी ऐन यानी वजूद ही नजस है। नजसुल ऐन है ना, अगर समंदर से गुजर जाए समंदर नजस हो जाएगा? बोलो तो सही। अगर नहीं मसला आता मैं बयान करता हूं, नजस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नजसुल ऐन है, समंदर से गुजर रहे हैं। आप सबका जवाब ये होगा कि उस समंदर की तहारत इतनी बुलंद है, नहीं तवज्जो फरमाए, कि कुत्ते की निजासत के बावजूद उसमें गालिब आ गए। बस भाई आखिरी बात कह रहा हूँ, उस करबला में यजीदियों का खून भी गिरा, हुसैन का भी गिरा, लेकिन हुसैन तहारत का वो समंदर है जो यजीदियों की निजासत को खा गया। तवज्जो फरमा रहे हैं, उन यजीदियों की निजासत पे गालिब आ गए। इस खाक पे कोई मामूली खून नहीं गिरा। इस करबला को याद करने वाला मुस्तफा है मुर्तदा। जब अमीरुल मोमिनीन आए हैं ना जंगे सफीन से वापस करबला पहुंचे तो गिरिया बुलंद हुआ। असहाबे अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, सफीन में नहीं रोए, यहाँ रो रहे हैं? फरमाया यही वो जगह है जहां अल्लाह के आशिकों के लाशें बिखरे पड़े हों। सैयदा रोई, सरकारे दो आलम रोए, अमीरुल मोमिनीन रोए, इमाम हसन मुज्तबा रोए। भाई एक ही जुमला कहना, वक्त भी नहीं रहा, बाद में नोहा भी एक पढ़ना है, उनकी ख्वाहिश है। एक ही जुमला कहता हूं, ये 4 हस्तियां करबला से पहले रोई। आप जानते हैं अभी वो वाकया हुआ नहीं, और ये हस्तियां मुसाइब याद कर कर के रो रही हैं। ऐसे ही है ना, खुद सोचो जब मुसाइब से पहले इन हस्तियों की ये हालत है तो उस ज़ैनब पे क्या गुजरी होगी। मैं सोचता हूं जब रसूल सुन के बर्दाश्त ना कर सके तो 70 कदमों पे ज़ैनब देखती कैसे रही, देखती कैसे रही। मेरे उस्ताद मोहतरम पिछले दिनों एक जुमला कह रहे थे, बड़ा प्यारा जुमला। वो फरमाते हैं कि बाज गम जिस्मी होते हैं, बाज रूही होते हैं। याद रखो, बाज गम डायरेक्ट आपको नहीं जख्म लगता, लेकिन गम का जख्म से ज्यादा दर्द होता है। दलील दे दूं, आपको जख्म लग जाए तो बर्दाश्त है, अगर आपके सामने कोई आपके बेटे को तमाचा मारे, जुमला कह दूं, आपकी 4 साल की बच्ची पे हाथ उठाए, खुदा की कसम ये वो गम है जो जिस्म के गम से बड़ा है। और एक जुमला और कहता हूं, जिसका कल्बी ताल्लुक जिससे जितना ज्यादा हो ना, वो दर्द का एहसास ज्यादा करता है।
अब खुद सोचो, ज़ैनब है और कातिल के हाथ में छड़ी है और सरे हुसैन है। अब आप उस वाक़े को सुनते आ रहे हैं कि सहाबी बर्दाश्त ना कर सका और कहने लगा, इन लबों पे ये छड़ी ना मार, मैंने इन्हें रसूल को बोसे देते देखा। बताओ, जब सहाबी बर्दाश्त ना कर सके, अल्लाह जाने ज़ैनब कैसे जिंदा रही और रो रो के कहती रही, काश मुझे कोई हुसैन का सर दे दे।